आजादी के बाद इन चारों राज्यों की सरकारें कोई भी पार्टी रही हो, इस इलाके को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को वोट बैंक बना के रखा। राजकुमार रोत रहे नहीं रहे, लेकिन इन युवाओं के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर जो बच्चा इस धरती पे अपने माँ की कोख से पैदा हुआ है और समझदार हुआ है, वो भी बिल प्रदेश की मांग कर रहा है कि देश का सबसे शांति प्रिय इलाका, देश का सबसे प्रकृतिवादी मानवतावादी क्षेत्र ये बिल राज्य बनेगा अगर बिल राज्य बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर। आज 17 जुलाई 2025 है और हम मौजूद हैं मानगढ़ धाम पर, जिसको कहा जाता है भीलों की बलिदान भूमि। और यहाँ पर आज भील प्रदेश संदेश यात्रा के संबंध में हज़ारों की तादाद में, बल्कि कहना चाहिए लाखों की तादाद में आदिवासी जमा हुए। आदिवासी समुदाय के कई बड़े सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्हीं में राजकुमार रोत भी हैं जो सांसद हैं। राजकुमार रोत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार रोत साहब, आपने एक मैप जारी किया भील प्रदेश का, सोशल मीडिया पे उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। वो मैप क्या है, क्या चर्चा है, क्यों चर्चा है, थोड़ा बताइए। श्याम सुंदर जी, आज की शाम आपके साथ जी और बिल प्रदेश यात्रा संदेश यात्रा के साथ जी। कहते हैं कि जब भी बिल प्रदेश का नाम आता है जी तो ये थकान जो है, ये थकान दूर हो जाती है। अलग से ही एक अंदर से एनर्जी, क्योंकि आप देखते होंगे इस पहाड़ी के ऊपर जी कल रात से ही लोगों ने चढ़ना और यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं। आज शाम हो गई है, आज शाम होने आ गई है, 24 घंटे होने आ गए हैं, लेकिन इन युवाओं के अंदर, इन बड़े बुजुर्गों के अंदर जब बिल प्रदेश का नारा लगता है तो सारी थकानें दूर हो जाती है। ये बिल प्रदेश संदेश यात्रा जो आज निकाली गई थी, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, बिल प्रदेश के इतिहास को जानना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा आपके दर्शकों को 1 मिनट के अंदर ये इतिहास जाए। 1913 के अंदर जो मानगढ़ पर शहादत हुआ, उस इतिहास को कुछ इतिहासकारों ने राजनीतिक षड्यंत्र के प्रभाव में आके झूठा इतिहास लिखने का काम किया। किताबों में लिखा गया, अधिकतर किताबों में, कि गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में शराब मुक्ति अभियान चलाया जा रहा था, सही बात है। भक्ति आंदोलन हो रहा था, सही बात है। उसमें ये कह रहे हैं ये, और विशेषकर भाजपा के लोग, कि गोविंद गुरु महाराज हवन कर रहे थे और हवन के दौरान अंग्रेजों ने गोली चला दी। हमारे देश का इतिहास के अंदर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि हवन करने से, भजन कीर्तन करने से अंग्रेजों को दिक्कत हो गई और गोली चला दी, ऐसा कहीं इतिहास नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग आने वाली पीढ़ी को इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हकीकत ये था, अलग बिल राज की मांग की थी 1913 में जी, इसीलिए इससे पहले से लड़ाई चल रही थी और इसीलिए 1896 में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंदर ही बिल कंट्री के नाम से इस एरिया को आइडेंटिफाई किया था अंग्रेजों ने। और उसी का परिणाम है कि आज शेड्यूल 5 जो प्रावधान लागू हुए, ट्राइबलों को विशेष राइट है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बिल प्रदेश का जो आधार है, डिमांड, एक वाजिब और मजबूत आधार है जी। इसके बाद मैं, आज मुझे कह रहे हैं राजकुमार ने ये कर दिया, राजकुमार ने ये कर दिया जी। मैं कहता हूं, और मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये मेरी डिमांड या मेरे अकेले की डिमांड नहीं है। मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस समय दिलीप सिंह जी बुरिया, सोमजी भाई डामोर, महाराष्ट्र नंदुरबार नासिक से रामदास जी, उनके शिष्य थे शरद पाटिल, कॉमरेड नेता थे, एक माकपा के नेता थे, महाराष्ट्र में लाखों की संख्या इकट्ठी करते थे और बिल प्रदेश की डिमांड महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन हुआ कि आज़ादी के बाद इन राष्ट्रीय पार्टियों ने, जिस भी नेता ने अलग बिल राज की बात की, उस नेता की टिकट काटने का काम किया, उस नेता को खत्म करने का काम किया। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा इसी मुद्दे उद्देश्य को लेकर चल रही है। इसलिए सांस्कृतिक आधार पे, भाषाई आधार पे, भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बिल प्रदेश की मांग वाजिब है। और एक बात ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन नेता को कहना चाहूंगा जिनको बिल प्रदेश की मांग से दिक्कत है, मान गया आपको दिक्कत है, लेकिन आप ये भी बता दें, इस बिल प्रदेश टेरिटरी को आपने 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि आज चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा पलायन इसी इलाके से होता है,
मतलब आजादी के बाद इन चारों राज्यों की सरकारें, कोई भी पार्टी रही हो, इस इलाके को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को वोट बैंक बना के रखा। सैद्धांतिक तौर पे आपकी बात सही है। आपने उसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी पेश करने की कोशिश की है, लेकिन आज के हालात में अगर देखें तो 4 राज्यों में भील प्रदेश के वो ज़िले बटे हुए हैं जिन्हें जोड़ के आप भील प्रदेश बनाने की मांग करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है 4 राज्यों को समझाना, उनकी विधानसभाओं से प्रस्ताव पास कराना, संसद में जाना, केंद्र सरकार को मनाना? नहीं लगता है कि बाकी जो छोटे राज्य बने हैं, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, उत्तराखंड है, वो किसी एक राज्य का हिस्सा थे, लेकिन यहाँ 4 राज्यों का सवाल है। देखो, ये आपकी बात कुछ हद तक सही है जी। लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगा एक ही लाइन में। चारों राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है जी। और भाजपा का हमेशा रहा है कि जितने छोटे राज्य होंगे इतना सुशासन व्यवस्था लागू होगी, इतना अच्छा डेवलप होगा। ये भाजपा की आइडियोलॉजी के अंदर है कि देश के अंदर छोटे राज्य जितना होंगे इतना अच्छा विकास होगा, इतना अच्छा डेवलप होगा और सुशासन व्यवस्था चलेगी जी। अगर वर्तमान सत्ताधारी आदिवासी समुदाय के हितैषी है एक ही लाइन में, तो उनको भील प्रदेश बनाने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। चारों राज्यों के अंदर एक दिन के अंदर प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज के, चाहे सरकार तो कुछ दिनों के अंदर भील प्रदेश का कर सकते हैं, लेकिन भील प्रदेश समुदाय जो है, आदिवासी समुदाय, वो भोला भाला समुदाय, इन समुदाय को छोटी छोटी योजनाओं में, प्रलोभन वाली, लालच वाली योजनाओं में ले जाके वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। क्योंकि ये इलाका, आज आपको मानना पड़ेगा, इस इलाके को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा रखने का मूल कारण यही है कि ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, इतिहास को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे और उसकी मांग करेंगे। इसीलिए इस इलाके को शिक्षा से वंचित रखने का काम किया। आज गांव में देख सकते हो, आप दिल्ली से आए हो, आज गांव में ऐसी स्कूल है जो खुले आसमान में चल रही है, एक कमरा नहीं है, 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 टीचर पढ़ा रहे, ऐसी स्कूल है। सरकार की पॉलिसी है बच्चे डिग्री प्राप्त करे, बच्चे मार्कशीट प्राप्त करे, लेकिन बच्चों को नॉलेज नहीं मिले। और नॉलेज भी ऐसा देना चाहते हैं ये लोग जो नॉलेज काल्पनिक है, वास्तविक इतिहास को नहीं बताना चाह रहे। राजकुमार जी, आप भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं लोकसभा में। आप इस मांग को उठाने की आप कोशिश कर चुके हैं। एक सांसद के लिए कैसे ये संभव है कि इतनी मजबूत सरकार को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को आप अपनी बात मनवा सकें? देखो, आपने कहा एक वाली बात, इस पे अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर जाए तो कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो प्रयास एक या 2 लोग ही करते हैं जी। कभी भी कोई शुरुआत करता है तो समूह बड़ा सब या संख्या बल बन के नहीं करते हैं, शुरुआत करने वाले कुछ लोग ही होते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, राजकुमार रोत रहे नहीं रहे, लेकिन इन युवाओं के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर, जो बच्चा इस धरती पे अपने माँ की कोख से पैदा हुआ है और समझदार हुआ है, वो भी भील प्रदेश की मांग कर रहा है। मतलब चिंगारी ऐसी जल रही है कि आने वाले समय में ज्वालामुखी बन के एक भील प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। ये बात है कि सरकार या तो पहले कर दे, इच्छा से करना और मजबूर होकर करना। अगर सरकार इच्छा से नहीं करती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सरकार इस इलाके के लोगों को, आदिवासी समुदाय को पिछड़ा ही रख के वोट बैंक बनाना चाहती है। अगर लेकिन संघर्ष का होगा, आज नहीं तो कल बनेगा, 5 साल बाद बनेगा, 10 साल बाद बनेगा, लेकिन सरकार को मजबूर होकर भी बनाना पड़ेगा। अब सवाल 2 हैं, या तो वो इच्छा से बनाए या मजबूर होकर बनाए या जन दबाव में बनाए। हाँ। लेकिन जो भील प्रदेश की मांग है, यूँ तो आपने खुद ही बताया कि महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में दबदबा राजस्थान का है, वर्चस्व राजस्थान का है। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे अड़चन आ सकती है? अड़चन बिल्कुल नहीं आएगी। विरोधी लोग तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लोगों को कह रहे कि आपकी डिमांड नहीं, उनकी डिमांड है। गुजरात को लोगों को कह रहे, लेकिन लोग इनकी चाल को समझ चुके हैं। जो कहावतों में कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि फुट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी।
अंग्रेजों से ज्यादा आती है वर्तमान सत्ताधारी लोग, ये दोनों पार्टियां मिलकर अपनाती है आदिवासी समुदाय को कैसे बांट के कैसे राज करना। लेकिन ये लोग समझ चुके हैं ये मांग राजकुमार रोहत अकेले की नहीं है, ये मांग राजस्थान अकेले की नहीं है, ये मांग चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली सभी आम जनता की है। जो समझदार है, जिसके अंदर तर्क वितर्क की क्षमता है, जिसके अंदर मानसिक गुलामी नहीं है, वो हर व्यक्ति तैयार हो रहा है इस मांग को लेकर। जी, और जब कोई नया राज्य बनता है तो उसके लिए आपको ठोस तर्क देने पड़ते हैं, उसके लिए ऐसी योजना आपको सामने पेश करनी पड़ती है जो कन्विंसिंग हो कि उसके आर्थिक संसाधन, उसके विकास, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, क्या उस पर होमवर्क आप लोगों ने किया? हमारी तरफ से पूरा एजेंडा तैयार है। तो सरकार बात तो करे, हम खुले मंच से ऑनलाइन चर्चा करने के लिए तैयार है ताकि देश की जनता को भी पता चले कि बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है जी, उसके आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है और बनने के बाद क्या स्थिति बनेगी। हम इस क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से तैयार है, इस क्षेत्र के लीडर भी परिपक्व तैयार हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी तैयार होगी और नए राज्यों को बेहतर ढंग से कैसे चलाना है मानवतावादी प्रकृतिवादी सोच के साथ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश का सबसे शांति प्रिय इलाका, देश का सबसे प्रकृतिवादी मानवतावादी क्षेत्र ये बिल राज्य बनेगा अगर बिल राज्य बनता है भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार रोहत जी। तो ये थे राजकुमार रोहत। इसी तरह से मैं भी भारत में देश के आदिवासी नेताओं से आपको